यूपी में मजहब के नाम पर राजनीति हो रही है। इवन अतीक अहमद जैसे माफिया का भी मजहब ही तलाशा जा रहा है। ये बिल्कुल आपने साफ डिबेट में सुन लिया। लोगों के बीच क्या संदेश गया? जी देखिए, सबसे पहले तो सौरभ जी मैं एक बात बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो आदरणीय के मन में था कि जब से मैं जो ये बातें कर रही हूँ, कविताएं गा रही हूँ, तो अब तक तो कोई पद मिल जाना चाहिए था। तो मैं एक छोटा सा एक डिफरेंस आपको बता दूं। जब ये सरकार आई है, खासतौर से इससे पहले वाली सरकार जो थी, वो इस तरह के पुरस्कार भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में वितरित किया करती थी। लेकिन इस सरकार के आने के बाद इस तरह के सबसे पहले इसी तरह के सभी प्रकार के पुरस्कारों को बंद कर दिया गया है। तो ये आरोप लगाना बिल्कुल बंद कीजिए कि किसी लालच में ये सब किया जा रहा है। आप योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों करती हैं? अच्छा, फिर वही आ रही हूँ, मैं वहीं पहुंच ही रही हूँ। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि लोगों को जुमले दे करके और बेवकूफ बना बना करके ये वोट का प्रचार किया जा रहा है, इस तरह के गीत गा करके ये सब किया जा रहा है, तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि यदि जनता इतनी मूर्ख है तो उस जनता में से एक लड़की निकल करके जो कवित्री है और वो अपनी कविताओं में इस बात को कहती है, मैं तो फिर भी टेलीविजन पे आप सबके सामने हूं, आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते भी हैं और जानते भी हैं। जनता मूर्ख नहीं है, उसे पता है कि उसे कब किसको कैसे वोट देना है और कब किसने क्या क्या किया है। तीसरा, ये जो आपने मर्यादा की बात की है, वो ये है कि मैं एक बहुत छोटा सा, मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ, आप बहुत आदरणीय हैं, यहाँ पे आप लोग बहुत विद्वान हैं। एक बात कह देती हूँ, चाहे आप किसी भी मान का ध्यान रखें या ना रखें, आप मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का मान रखें या ना रखें, संत होने का मान रखें ना रखें, गुंडे जैसा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तब एक बात कहती हूं कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। गुड़ नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए, और कब कहां कैसे किसे क्या बोलना है आपको, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। मेरे पास भी शब्दों का भंडार है, एक एक बात का उत्तर दूंगी, लेकिन एक बात कहती हूं, आज ये जो बात कहने की हिम्मत जनता में आई है, आज जनता यदि खुश है, आपने कहा अतीक को जो उसने गुनाह किए हैं, जो उसको दंड मिलना चाहिए था, वो वही मिलना चाहिए था, वो मृत्यु दंड से कम नहीं था। यदि इतना ही था और तय था, तो आपको गुस्सा किस बात पे, पहले आप ये तय कीजिए, आप क्रोधित किस बात पे? इस बात पे क्रोधित हैं कि अतीक मारा गया, या इस बात पे क्रोधित हैं कि पुलिस वालों के घेराव में अतीक मारा गया? पहले आपका गुस्सा आपको तय करना होगा। और मुझे जैसे लगता है ये जो अंतर हमने देखा है, जिस कारण से मैं यहां पे भी खड़ी हूं और मैं बोल भी रही हूं, और ये अंतर सही है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। ये सही है। इसमें अब आप ऐसे एक्सप्रेशंस देंगे, आपने तो ये भी कहा है कि मैं बद्दुआएं देता हूं, आपने तो श्राप इतने सारे दिए हैं। यदि आपको अपने श्राप पे विश्वास है और कर्म पे विश्वास, सबको कर्मा पे विश्वास है, यदि कर्मा पे विश्वास है तो अपनी जुबान कड़वी करने की आपको जरूरत ही नहीं है। समय का इंतजार कीजिए, जिसने बुरा किया है उसका बुरा होना ही है, और जिसने बुरा किया था उसका बुरा अभी हो रहा है, और हम सब मिलकर के देख रहे हैं। और जो भी इसमें चूक हुई है, वो चूक भी न्यायरत है, तो इंतजार करना चाहिए। यदि न्याय है, आपने पूछा कि आखिर क्या तकलीफ क्या है, अगर अतीक का अंत जैसे भी हुआ उसमें तकलीफ क्यों हो रही है, दिक्कत किस बात है? खान साहब पहले जवाब दीजिए। मैंने सौरभ जी अतीक का तस्करा भी नहीं किया। मैं कातिल, किसी भी कातिल का कत्ल करने वाला, उसको असला देने वाला, उसको हथियार देने वाला, उसको पनाह देने वाला, उसको सपोर्ट करने वाले सारे बराबर के, उनकी हिमायत करने वाले जो उनकी बाबाई कर रहे हैं, वो भी सब बराबर के हकदार हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश की संविधान के एतबार से हमारा मुल्क चलेगा या अंधाधुंधी चलेगा? हमारे देश में संविधान है, किसी को अगर कोई जुर्म करता है उसको सजा कोर्ट देगा। या तो आप कोर्ट बंद कर दीजिए, अदालतें बंद कर दीजिए, और आप जो चाहें। मैं कहूँगा कि आज बाइख्तियार है कातिल, काबिल एतबार है कातिल, खून आइन होने वाला है, बरसरे इख्तिदार है कातिल। मैं अपनी तीसरी आंख से देख रहा हूँ भारत, खून आइन, मैं अपनी एक मिनट, मैं अपनी आंख से देख रहा हूँ तीसरी से, जिस तरफ ये मुल्क को ले जा रहे हैं। भारत माँ लहूलुहान है और उसकी संतान हिंदू और मुसलमानों की लाशों का ढेर लगा हुआ होगा, ये इस तरफ ले जा रहे हैं। सौरभ, आपने तो ऐसी तस्वीर पेश कर दी दुनिया के सामने कि अतीक अहमद के अतीक कुछ भी नहीं है, अतीक एक पर्सन है, मर गया, और ये हिंदुस्तान और तक लेके गए बात।
एक अतीक अहमद मरा है और हिंदुस्तान में मुसलमान तक लेके गए। बात यह है जिनको अपराधियों में, अरे सर, पूरी दुनिया में जिनको अपराधियों में हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान नजर आता है, आप लोगों को अगर अपराधियों में हिंदू मुसलमान नजर आता है तो आपको अपने चश्मे बदलने चाहिए। आपको आतंकवादियों में धर्म नजर नहीं आता है, आतंकवादियों में धर्म नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अपराधियों में धर्म और जाति जरूर ढूंढनी चाहिए। एक मिनट, मैं अतुल जी के पास जाऊंगा, उससे खान साहब एक मिनट, खान साहब एक आपकी बात का जवाब दीजिए। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जिस संविधान के आप सम्मान की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी सी बात कर रही हूं मैं, आदर पूर्वक और आदरणीय आपसे ही पूछती हूं। कई बार, मैं एक भी मामले का नाम नहीं लूंगी, सब समझदार है, सब समझते हैं, आप भी समझ जाएंगे। कई बार ऐसे मुद्दे इस देश में उठे हैं जिसमें संविधान को सिरे से नकार दिया गया। उस समय आप क्यों नहीं ऐसा कहते हैं कि संविधान सर्वोपरि है? हम भी मानते हैं सर्वोपरि है, और हम मानते हैं और मानते रहेंगे, और सबको मानना भी चाहिए। लेकिन कई बार, और खास तौर से आप, कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें सिरे से दिया जाता है। क्या ये सच नहीं है? हमने सौरभ जी 153 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, 153 इनकाउंटर हुए हैं। आज अतीक अहमद के पीछे जो धर्म की राजनीति की जा रही है, तो इन्हें अपना चश्मा बदलना चाहिए। बोल रहे हैं आप, बोले खान साहब, बोलिए। मैं कह रहा हूं सौरभ भाई कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का फैसला आया, किस मुसलमान ने विरोध किया? बताइए, इनकी मैडम से पूछिए जरा, किस मुसलमान ने? हमारे देश का संविधान ऐसा 300 विद्वानों ने बनाया था, जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे थे, कोई इंग्लैंड से था, कोई अमेरिका से था, कहीं से थे। उनके चेयरमैन थे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने हमारे संविधान को बनाया, और उस संविधान की हम पर सारे जो हुक्मरान है उनकी और जिम्मेदारी है। अगर कोई अतीक मुजरिम है, मुजरिम था, लेकिन एक संविधान के सीट पर बैठ के आदमी जुर्म करे, वो समझते आप भी हैं सारा मामला। देश के अंदर हत्याएं ऐसा नहीं है कि अतीक अहमद की कोई पहली या आखिरी हत्या हुई है, उससे 2-4 रोज पहले एक और क्रिमिनल मारा गया था, तब नहीं कुछ, वो राणा या राठी, क्या नाम था, राणा था, एक तो उसकी भी हत्या हुई थी। तब इसके बाद यूपी की सरकार, एक सेकंड मार दी गई, यूपी की सरकार, बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। यूपी की सरकार ने इसके बाद पूरी लिस्ट निकाल दी, 183 एनकाउंटर हुए हैं, इसमें से कौन किसका संविधान की धारा के एतबार, मेरा कहना मेरा, बताइए सर, आप उसकी हिमायत कर रहे हैं? आप ये, मैं हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। हाजी खान साहब बात सुन ले, आप आधी बात सुन के, पुलिस वालों को यह अधिकार देता है कि सवाल केवल इतना है, अपनी रक्षा में गोली चलाई जा सकती है, आपको भी देता है, मुझे भी देता है, और हम यहाँ वालों के साथ हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।